स्कूल सारे के सारे इस कॉलोनी के अंदर आपको। दोस्तों आप देख रहे हैं बरवाला के मॉडल टाउन कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था, बिजली व्यवस्था व कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर व अन्य सुविधाएं 75% जो बरवाड़ा का मामला था नहीं, जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, जो आपने सवाल पूछा था मंत्री जी से, उसके बाद ही हम कुंडू जी से फिर बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें पूरे की पूरी जानकारी लगातार संपर्क में ही है। अब आखिर में एस्टिमेट भी अभी नहीं दिया गया, तो क्या लगता है आपको? गली है तो ये गली है माल टाउन की, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर के मेन बस स्टैंड से लेकर के और यहाँ से गुजरते हुए 2-3 कॉलोनियों को ये पार करती है। और इसके अंदर एक स्कूल है जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 4-5 इसमें अकेडमी है एजुकेशन की। 400-500 बच्चे उसके अंदर में डेली आते हैं और हॉस्पिटल है, 300-400 मरीज डेली उसमें आते हैं। लाइब्रेरी है, जिम है, यानी हज़ारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ बच्चों का और व्यक्तियों का आवागमन रहता है। और इस कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब हम कैबिनेट मंत्री से 3-4 महीने पहले मिले मंडी वाले रेस्ट हाउस में, उन्होंने कहा भाई इसकी समस्या बहुत गंभीर है, इसको मॉडल टाउन की, इसको आप अर्जेंट बना दो, इसको कहीं से पैसे का एडजस्ट करो, इसको अर्जेंट बनाओ। लेकिन अर्जेंट बनने की बजाय अभी थोड़ी देर पहले देखा तो एक चंडीगढ़ से जो एक 6 कॉलोनियों का 4.25 करोड़ रुपये पास हुआ है, लेकिन इस कॉलोनी का कोई नाम नहीं है। ये कॉलोनी अप्रूव्ड भी है और कम से कम 5-6 साल से इसके अंदर पानी सीवरेज की पाइपलाइन बिछी हुई है। यानी इस कॉलोनी से नगर पालिका को, विद्युत विभाग को हर प्रकार का यानी टैक्स वगैरह जा रहा है। लोग बिजली का बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं। बिल्कुल भर रहे हैं जी, बिल्कुल। फिर इस कॉलोनी की अनदेखी क्यों? पता नहीं जी। देखो ये तो आप सभी जानते हैं कि चेयरमैन से कई बार मिले हैं। चेयरमैन साहब हमारी समस्या है, इसको आप देखो। उन्होंने कहा अब आपकी कॉलोनी जरूर होगी अब की बार पैसे, लेकिन अब भी कॉलोनी का कोई भी पैसा मंजूर नहीं किया जाएगा। इससे कॉलोनी वासियों में बहुत ज़्यादा रोष है, नगर पालिका के प्रति भी रोष है। और कैबिनेट मंत्री जी हैं जो एक अच्छे आदमी भी हैं, बिल्कुल सुलझे इंसान भी है, और हमारी बात को अच्छे ध्यान से भी सुना था। बहुत अच्छे ध्यान से सुनकर उन्होंने कहा था भाई अर्जेंट करो, इसको दो, ये मामला बहुत गंभीर मामला है। लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी का पैसा मंजूर नहीं आया, तो ये सारी कॉलोनी वासी इसमें संशय में है भाई। वैसे अगर देखा जाए तो इस कॉलोनी के विकास के अंदर अरोड़ा कौन अड़ा रहा है? कौन नहीं होने देना चाह रहा है इस कॉलोनी का विकास? देखो ये तो स्पष्ट दिखाई देता है जब मंत्री जी कहते हैं और फिर कॉलोनी में पैसे नहीं मिल रहे, उसके कॉलोनी गलियां नहीं बन रही, तो इसमें और कुछ दूसरा कौन है? या तो कुंडू जी क्या पता जो 6 कॉलोनी मंजूर हुई हैं उसके अंदर आपसे भी ज्यादा जनसंख्या हो, नहीं, वहां पर और अधिक लोग रहते हो, वहां आपसे ज्यादा जरूरत हो। देखो आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी और साथियों की वीडियो देखी थी। 2-3 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो 6 कॉलोनियों के 4.25 करोड़ रुपए जो आए, उसमें 2 कॉलोनियाँ ऐसी एक भी मकान नहीं है। 2-3 कॉलोनी में हम उनके खिलाफ नहीं है, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी जरूरत पहले है, आज 80% कॉलोनी आबाद है, इनको छोड़ करके और खाली कॉलोनी को सड़कें बनाना कहाँ उचित है? वहाँ कौन रहेगा? वहाँ जब बनाओ, जब वहाँ मकान बन जाए बनाओ, हम इसके साथ में, क्योंकि वहाँ भी बरवाड़ा के वासियों ने प्लाट लिए हैं। लेकिन यहाँ आबाद कॉलोनी है और ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, इनसे भी आप पूछो, जानो कितनी प्रॉब्लम होती है। जब बारिश का मौसम होता है यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, हमने स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है यहाँ तक की। कुंडू जी आपसे फिर जुड़ेंगे एक बार फिर से, और साथी हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार मीडिया कर्मी जैसे जब आप मंत्री जी से मिले थे, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी कॉलोनी के अंदर जो विकास का पहिया नहीं चल रहा, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पर गलियों के शिविरों के पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी गलियों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे जी आप? चाहेंगे जी हमारी गली होनी चाहिए, माना इतनी प्रॉब्लम हो रही है लिखने की, जमा तो सुती हो रही माटी गिरा गिरा हमें अच्छे के लिए है, इतनी प्रॉब्लम है। रामबर से आई भी जमा लिखने के भी चोर हो गए जी, हमें तो बाहर इतना बुरा हाल हो रहा है जमा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बारिश में हम मकान भी बैठ गए, हमारे इतने नुकसान हो गए, माटी गिरवा के देखो क्या हाल हो रहा है गली का। मकाना में सारा नुकसान हो रहा है जी, मकान हो रहा है, गलियां का बुरा हाल हो रहा है। वोट है आपके बरवाड़ा में? हाँ बरवाड़ा में है। किसको दिए थे?
अच्छा, जैसे वोट की बात आई आंटी जी शर्मा गए कि वोट किसको दिया था। मेरा कौन, लेकिन गली बननी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बरवाड़े के वोट तो मैं तो ये कह रही हूँ जी, रोड बनना चाहिए। रोड के बिना तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई व्हीकल नहीं जा सकते रोड। जैसा कि आपने इन सभी की बातों को सुन लिया होगा, इन बातों की महिलाओं का एक ही दर्द है, लगातार इस सड़क पर देख लीजिए जो परिवार वाले लगातार कॉलोनी और सबसे बेस्ट रोड है ये, इसमें जे वो नहीं हो रहा तो कुछ न कुछ तो है। लेकिन यहाँ आखिर में सरकार गवर्नमेंट की जो योजना है यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही। ये तो अपने क्या नाम चेयरमैन साहब बताओगे। चेयरमैन साहब बताएंगे। हाँ, चेयरमैन लेकिन चेयरमैन को भी बरवाला की जनता ने वोट दिया है। बरवाला के विधायक जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कैबिनेट मंत्री से चेयरमैन बड़ा है? जब चेयरमैन जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो चेयरमैन को आदेश दे चुके हैं कि इनकी गली का तुरंत प्रभाव 1 साल से लगातार मिल रहे हैं। देख लिया आपने, इनकी बातों को भी सुन लिया होगा। गली का निर्माण तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने इस गली का एस्टीमेट बनाकर लेकिन कोई लाइट भी नहीं दे रहे। अच्छा, लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं दे रहे। 10 लाइट मांगी थी मंत्री साहब से। जी जी जी। मैं एप्लीकेशन दे गया नगर पालिका में 1 साल पहले। 10 लाइट भी नहीं दे रहे। अच्छा, लाइटें भी नहीं। बिल्कुल नहीं। दोस्तों, भाई ने बताया कि लाइटें भी दे रहे हैं। सत्यवान जी, कहीं ये कॉलोनी किसी राजनीतिक जो लगातार एक्टिव बने रहते हैं, इनसे ही बात। हाँ जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो यूँ कहूँगा जी, इस चेयरमैन ने क्या करा, कॉलोनी काट रखी है, उसमें तो पास करवा दी खाली खेता में 1 करोड़ 14 लाख के। यार ये जो 15 साल से कॉलोनी कम से कम है यार, और अपरोड कॉलोनी है, जरूरत तो रहे है ना। क्या लगता है कि वहाँ काम क्यों करवाया जा रहा है और यहाँ क्यों नहीं करवाया जा रहा? वहाँ ज्यादा जनता रहती है। वो चेयरमैन खुद कॉलोनी काट रहे हैं। कौन काट रहा है? रमेश बैठिया। अच्छा, चेयरमैन साहब खुद काट रहे हैं। और अच्छा, वही तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं यहाँ का, सरकार का पैसा वही बर्बाद कर रहे हैं। कर रहे हैं। वायदा भी किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा। जैसा कि आपने इनकी बातों को सुन लिया होगा, राजू गौड़ा ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो खुद ही यहाँ पर कॉलोनियां काट रहे हैं और अपने सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके उन कॉलोनियों के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। फिर से हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, भैया से बात करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कक्का लिखनिया कि मैं लिख दें, हमने तो के 100 मीटर दूर का विकास देख लिया। रिश्तेदारा दिन कहा जी बरवाड़ा की ढाणी में रहा, बरवाड़ा से तो है को नहीं, पैर टेकने जगह को नहीं, दिन में पैर मोच आ जा चल दिया नहीं, शाम ने तो फिर पैर तुड़वा के आदमी लिखट दिया अंधेरे में। तो अभी इतना बुरा हाल है। 3 दिन पहले की बात है भाई साहब, इसका लगती है ताज कॉलोनी वो भी अप्रूव है, इसके मैं हुआ है। उसमें सरकारी कैंटीन नहीं होती जो 10 रुपये का खाना दे हुआ है, उसमें जो कच्ची होने का कारण नीचे पानी घुस गया और वो पानी निकालते निकालते एक डेथ होगी वहाँ पर करंट लगने के बाद। कहाँ पे? यही पास में ताज में। चलो इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी कॉलोनी की सड़क को लेकर आए हैं तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठे हुए। फिर से इन्हीं के पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे आखिर ये भी थे जो गंगवा जी से मिलने उस दिन रेस्ट हाउस में गए थे। हाँ जी, आप भी साथ थे उस दिन, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था जी गंगवा साहब ने कि बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं। पैसे बहुत आए उसके बाद भी 2 बार, लेकिन इस गली का कोई पैसा नहीं। हमने भी उम्मीद थी कि वे आएगा, जब बोले अर्जेंट बनाएंगे, ये बोल रहा था अर्जेंट नोट कराई थी, लेकिन फिर भी नहीं बनी, कोई ध्यान नहीं दिया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं 1 साल से। जब मंत्री जी ने आदेश दे दिया फिर भी आपका काम क्यों नहीं हो रहा? ये समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा, यही तो समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा। वे कौन रुकावट कर रहे हैं, कोई न कोई तो कारण है जो रुकावट डाल रहा है। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि हमारे काम के अंदर कोई ना कोई